दोस्तों पिछली वीडियो में हमने जो पिछला व्लॉग किया था उसमें हमने बरेली जंक्शन पर अपना अराइवल ले लिया था। तो 5:54 पर यानी पूरे 5 मिनट के स्टॉप के बाद हमारी ट्रेन का जो डिपार्चर है वो यहाँ से हो गया है। और सामने बरेली प्रयागराज अभी भी खड़ी हुई है। और अभी हम बरेली जंक्शन से डिपार्चर ले रहे हैं और आगे की जर्नी हमारी यहाँ से कंटिन्यू हो रही है। तो सिंपल सी बात मैं यही कहूँगा कि अगर आपको व्लॉग पसंद आता है तो व्लॉग को लाइक करिएगा। ऐसी जर्नीज़ हम एवरी संडे 8:30 AM पर पोस्ट करते हैं। जर्नी रेगुलर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और चलिए फिर इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं। लोकल से ज़्यादा रुक रहा है। अभी हमारा जो अराइवल है वो मिलक पर हो चुका है, लेकिन मिलक का प्लेटफॉर्म कुछ ज़्यादा ही छोटा रह गया है तो हमारी ट्रेन आगे तक पहुंच नहीं पाई है। फिर मैं आपको बता दूं मिलक जो है वो रामपुर ज़िले की तहसील है। MIL इसका स्टेशन कोड है और यहाँ पर केवल 2 ही प्लेटफॉर्म्स हैं और 8 ट्रेन्स यहाँ पर हॉल्ट करती हैं। 5:58 यहाँ पर आने का राइट टाइम था और अभी हमारी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 6:33। तो लगभग आधा घंटा लेट, यानी कि 35 मिनट लेट हमारी ट्रेन अभी भी चल रही है। ये है मिलक।
अरे डब्बा खाली उतर रहा हूँ। तो फाइनली 6:58 पर हमारी ट्रेन का जो अराइवल है वो रामपुर के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर हो चुका है। रामपुर जंक्शन है क्योंकि रामपुर से एक लाइन सीधे निकलती है मुरादाबाद की तरफ, एक निकलती है लखनऊ की तरफ जिधर से हम आ रहे हैं, और एक लाइन यहाँ जाती है लाल कुआं की तरफ जो कि बाद में काठगोदाम पहुँच जाती है, बिलासपुर वगैरह होते हुए लाल कुआं पहुँचती है। रामपुर स्टेशन की बात करता हूँ तो इसका स्टेशन कोड है RMU, मुरादाबाद डिवीज़न में आता है, और टोटल 3 प्लेटफॉर्म्स हैं यहाँ पर, और यहाँ पर टोटल 64 ट्रेन होल्ड करती है। कोई भी ट्रेन यहाँ से ऑरिजिनेट टर्मिनेट नहीं होती, जबकि चाहे तो हो सकती है रामपुर से कोई ट्रेन लाल कुआं के लिए पैसेंजर चल जाए, या फिर काठगोदाम के लिए चल जाए, या फिर लाल कुआं से बरेली चल जाए वाया रामपुर होते हुए। फ़िलहाल 2 मिनट के होल्ड के बाद ट्रेन रेडी टू डिपार्ट। हाँ तो समझा दिया वो भी तो।
और ये बराबर में हमारे जो है रामपुर के नवाब की ट्रेन खड़ी हुई है। तो अभी फिलहाल पार्किंग बंद है। ये सामने आपको ट्रैक्स दिख रहे हैं, ये आ रहे हैं मैं चंदौसी की तरफ से। वही मैं दिखाता हूँ आपको डिटेल में। और ये बीच में जो है पेड़ वगैरह आ गए हैं। ये वाले ट्रैक जो हैं ये चंदौसी की तरफ से आ रहे हैं, उस तरफ से, और हम आ रहे हैं बरेली की तरफ से। तो ये वन ऑफ द मेन रीज़न है कि मुरादाबाद जंक्शन है। बाकी और भी 1-2 पॉइंट हैं, क्योंकि यहाँ से दिल्ली के लिए भी ट्रेन जाती हैं, वो मैं आगे आपको दिखाऊँगा। हमारी ट्रेन का अराइवल हो चुका है मुरादाबाद जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर। तो प्लेटफॉर्म उस तरफ आ गया है। चलो मैं आपको उसका अराइवल तो नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि भीड़ काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन डिपार्चर ज़रूर दिखाऊँगा। और ये सामने प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर कोई तो ट्रेन खड़ी है। मेमू, ये खड़ी है हमारी मेमू। शायद गाज़ियाबाद वाली मेमू है, दिल्ली गाज़ियाबाद। ये मुरादाबाद गाज़ियाबाद, क्योंकि पहले जो पैसेंजर थी वो दिल्ली तक जाती थी, लेकिन अब ये मेमू जो है वो सिर्फ गाज़ियाबाद तक ही जाती है। तो 7:33 पर हमारी ट्रेन का अराइवल हो गया है मुरादाबाद जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर, और 7:10 इसका शेड्यूल अराइवल है, यानी कि 23 मिनट लेट हमारी ट्रेन ने यहाँ पर अराइवल लिया है। अगर मैं मुरादाबाद स्टेशन की बात करता हूँ तो इसका स्टेशन कोड है MB, खुद में डिवीज़न है। 7 प्लेटफॉर्म से यहाँ पर 253 ट्रेन यहाँ पर होल्ड करती हैं, और 13 ट्रेन यहाँ से ऑरिजिनेट और 13 ट्रेन यहाँ पर टर्मिनेट भी होती हैं। मुरादाबाद को जंक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से एक लाइन सीधे निकल जाएगी लखनऊ की तरफ, जिधर से हम आ रहे हैं सीधी निकल जाएगी अम्बाला की तरफ जिधर हम जाएंगे, और एक यहाँ से दिल्ली की तरफ जाती है और एक जाती है यहाँ से चंदौसी की तरफ। तो इस टाइप से मुरादाबाद जंक्शन एक इम्पोर्टेंट जंक्शन बन जाता है। और ये बराबर में हमारे अराइवल हो रहा है तुरई टनकपुर का। Platform number 2. Passengers are requested to take their respective seats. Thank you. टनकपुर एक्सप्रेस देहरादून से चलेकर चंदौसी जंक्शन बरेली पीलीभीत के रास्ते टनकपुर को से चलकर रामपुर के रास्ते बरेली को to Ala Hazrat Express from Bhuj to Bareilly via Rampur is
is arriving on platform number 1. Thank you. कृपया स्टॉप लखनऊ जंक्शन 2 nearest city via Amroha. Hapur Junction is arriving on platform number 4. Thank you. कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या ये आगे हमारा फाटक जो कि रोड सीधे उम्र की तरफ जा रही है। तो फाइनली हमारी ट्रेन का अराइवल हो गया है कांठ रेलवे स्टेशन पर। KNT इसका स्टेशन कोड है। केवल 2 प्लेटफॉर्म्स हैं और 14 ट्रेन यहाँ पर होल्ड करती हैं। 7:48 यहाँ पर आने का राइट टाइम था और 8:37 पर हमारी ट्रेन यहाँ पर अराइव हो रही है। लगभग 50 मिनट लेट हमारी ट्रेन चल रही है इस समय। तो एक सब्सक्राइबर है हमारे जो कांठ से ही हैं, दीपक KNT करके वो कमेंट करते हैं। तो वो बोल रहे थे कि जब भी आप कांठ आओ तो हमारे जो शहर है, स्टेशन है, उसको दिखाओ, तो मेरा नाम ज़रूर लेना। तो भाई शाउट आउट टू दीपक भाई, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना कि आपने अपना नाम सुना या फिर नहीं सुना। तो फाइनली 2 मिनट के होल्ड के बाद हमारी ट्रेन कांठ से डिपार्ट हो रही है। कांठ मुरादाबाद डिवीज़न में आता है और मुरादाबाद की तहसील भी है। तो कांठ खुद में तहसील है, लेकिन यहाँ पर उस हिसाब से ट्रेन्स काफ़ी कम रुक रही हैं। केवल 14 ट्रेन्स का ही हॉल्ट है। आई थिंक यहाँ पर कम से कम 20 ट्रेन का हॉल्ट तो होना ही चाहिए था। 10 अप एंड 10 डाउन।
शिवहारा रेलवे स्टेशन। तो फाइनली 8:55 पर हमारी ट्रेन का अराइवल हो गया है शिवहारा रेलवे स्टेशन पर। 8:05 पर ट्रेन को आना था, 50 मिनट लेट। अभी भी हमारी ट्रेन चल रही है। और लगभग अगर हम बात करते हैं शिवहारा स्टेशन की, तो SEO इसका स्टेशन कोड है। अब यहाँ से बिजनौर स्टार्ट हो जाता है। अभी पीछे जो कांट था वो मुरादाबाद में था, यहाँ से बिजनौर ज़िला हमारा स्टार्ट हो चुका है और अब ये नजीबाबाद तक बिजनौर ही रहने वाला है। SEO इसका स्टेशन कोड है। 2 प्लेटफॉर्म्स हैं यहाँ पर और 18 ट्रेन यहाँ पर होल्ड करती हैं। केवल 2 मिनट का होल्ड है, तो जल्दी ही हमारी ट्रेन को सिग्नल मिलने वाला है। और अभी हमारी ट्रेन जो है 8:55 पर शिवहारा से निकल चुकी है। बंद कर दो इस गेट। धामपुर पर हमारा अराइवल हो रहा है।
आ जाओ। तो फाइनली 9:15 पर हमारी ट्रेन का अराइवल हो गया है धामपुर रेलवे स्टेशन पर। DPR इसका स्टेशन कोड है और यहाँ पर केवल 2 प्लेटफॉर्म्स हैं और यहाँ 24 ट्रेन हॉल्ट करती हैं। वैसे 2 प्लेटफॉर्म्स कहना तो गलत होगा अभी, क्योंकि पहले यहाँ पर एक तरह से पूरी वॉल हुआ करती थी, बट अब यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म और हमें दिख रहा है जो कि शायद 3rd प्लेटफॉर्म हो सकता है। तो 3 प्लेटफॉर्म हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 3 प्लेटफॉर्म हमारे रेडी हो चुके हैं धामपुर में। मुरादाबाद से लेकर के नजीबाद के बीच में केवल एक यही ऐसा स्टेशन है जहाँ पर 20 से ऊपर ट्रेन का हॉल्ट है और लगभग मतलब ज़्यादा ट्रेन का हॉल्ट है। और वैसे भी फ्यूचर में जब ये जंक्शन बनेगा तो यहाँ पर और ट्रेन के हॉल्ट भी मिलने की उम्मीद है, बट देखते हैं कि अब कब जंक्शन बनेगा, क्योंकि धामपुर से काशीपुर की जो लाइन है वो हमेशा सुर्खियों में रहती है। उसके सर्वे भी कई बार होते हैं, कई बार रिपोर्ट्स में आती है, बट उस पर काम कभी बिल्कुल भी चालू नहीं होता है। क्योंकि हमारे चैनल के एक सब्सक्राइबर धामपुर से भी हैं जो बड़े कमेंट करते हैं हमारी वीडियो पर और कहते हैं कि भाई धामपुर में आप धामपुर क्यों स्किप करते हो, हर बार धामपुर क्यों स्किप करते हो। भाई जिस ट्रेन से हम जाते हैं अगर वो धामपुर रुकती है तो हम दिखाएंगे ज़रूर, लेकिन अगर वो ट्रेन रुकेगी ही नहीं तो फिर दिखाएंगे कैसे। जी हाँ, बिल्कुल मैं सही कह रहा था कि धामपुर में अब 2 नहीं आप 3 प्लेटफॉर्म्स कहने की आदत डाल लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लेटफॉर्म नंबर 3 का बोर्ड भी ऑलरेडी लग चुका है। आप देख सकते हैं सामने प्लेटफॉर्म 2 और 3 का बोर्ड हमारा धामपुर पर लग चुका है। तो अब धामपुर पर 2 नहीं 3 प्लेटफॉर्म्स हैं। अभी देखो हम आ गए नगीना और यहाँ पर आप देखो प्लेटफॉर्म कितना मतलब छोटा पड़ गया है। उधर आगे तक ट्रेन जा रही है हमारी, पीछे के 2-3 कोच तो हमारे इसके अंदर आ ही नहीं पाए प्लेटफॉर्म पर। फाइनली 9:35 पर हमारी ट्रेन का अराइवल हो गया है नगीना रेलवे स्टेशन पर। NGG इसका स्टेशन कोड है। केवल 3 प्लेटफॉर्म्स हैं यहाँ पर और टोटल 18 ट्रेन यहाँ पर होल्ड करती हैं। ट्रेन पूरी 1 घंटा लेट हमारी स्टेशन पर आई है, तो हम कह सकते हैं कि भाई काफ़ी ज़्यादा लेटिंग के साथ में ट्रेन चल रही है। और वैसे तो नॉर्मली ये रोजा जंक्शन पर बिफोर टाइम आ गई थी, वहाँ कम से कम टाइम लगाया, उसके बाद ये ट्रेन हमारी इतना लेट हो गई है। 4 बजे होता है।
चलिए थोड़ा सा ट्रेन के बारे में बात कर लेते हैं। इस ट्रेन का जो इनॉग्रल रन था वो हुआ था 1 जून 1913 को, यानी कि ट्रेन काफ़ी पुरानी है। लगभग हम कह सकते हैं कि 112 साल पुरानी ट्रेन में हमने आज सफ़र किया है। 5 रेक हैं इसके, और आप जानते हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रेन है तो भाई 5 रेक तो होंगे ही, जाहिर सी बात है। कोच कंपोजिशन की बात करते हैं, 4 जनरल कोच हैं। इसका किराया आपको लगभग 450 पड़ेगा अगर आप एंड टू एंड सफ़र करते हैं कोलकाता से जम्मू तवी तक। इसके अलावा स्लीपर में सफ़र करते हैं तो 750 रुपये देने पड़ेंगे आपको। 1930 रुपये देने पड़ेंगे अगर आप सफ़र करते हैं थर्ड AC इकोनॉमी में, जो कि इसमें 1 थर्ड AC इकोनॉमी है और 7 स्लीपर हैं। इसके अलावा 5 थर्ड AC के कोच हैं, इसका किराया 2050 रुपये है, और 1 कोच है हमारा सेकंड AC का जो 2955 रुपये किराया है। तो कुछ इस टाइप का सा कोच कंपोजिशन रहता है। ये ट्रेन हमारी 1986 किलोमीटर का सफ़र तय करती है 45 घंटे 5 मिनट में। 44 किलोमीटर पर आवर की इसकी एवरेज स्पीड रहती है, और इस बीच इसके 81 हॉल्ट्स हैं। भाई हॉल्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। लखनऊ से लेकर के यहाँ तक सफ़र करने में मुझे इतना टाइम लग गया, और इतना ज़्यादा मतलब मैं सोच रहा हूँ कि इसका एक पार्ट कैसे बनेगा, लेकिन फिर भी कोशिश करूँगा कि काफ़ी कट शॉर्ट करके आपको जर्नी दिखाऊँ। लेकिन मेरी जो प्रायोरिटी रहती है वो यही रहती है कि मैं आपको कंप्लीट जर्नी दूँ। कोलकाता से जम्मू तवी के बीच में चलने वाली ये एकमात्र डेली ट्रेन है जो डेली कोलकाता से 11:45 पर चलती है, और तीसरे दिन यानी कि वो 11:45 में चलेगी, पूरे दिन चलेगी ट्रेन। उसके बाद अगले दिन पूरे दिन चलेगी, और तीसरे दिन 8:50 पर ये ट्रेन पहुंचाती है हमारी जम्मू तवी रेलवे स्टेशन। तो ये हमारी कंप्लीट जर्नी थी। आई होप कि आपको जर्नी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो, जर्नी में मज़ा आया हो, तो भाई नीचे कमेंट जरूर करना कि जर्नी आपको कैसी लगी हो। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई कर लीजिएगा। ऐसी अमेजिंग जर्नीज पाने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।